हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। आपको दिया जाएगा एक एरे और साथ में ही दिया जाएगा एक नंबर के। आपने रिटर्न करना है मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे साइज के। बस मतलब ये है कि आपको एक एरे के अंदर जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं ऑफ साइज के, उन सभी सब एरेज में से मैक्सिमम सब क्या है वो रिटर्न करना है। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हमको दे के रखा हुआ है एक एरे ऑफ साइज 4 और के की वैल्यू दे रखी है 2। तो साइज 4 में 2 साइज का सब एरे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? करेक्ट, एज यू कैन सी दिस पहला पहला दो ये हो सकता है, बीच का दो ये और लास्ट का तीन, यानी कुल मिला के 3 सब एरे पॉसिबल है। इन सभी 3 सब एरेज में से सबसे मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? अगर आप पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो इनका वैल्यू है 300। ठीक है, दूसरे वाले का सबसे मैक्सिमम आई मीन सम क्या हो सकता है? 200 प्लस 300 दैट इज 500। और आखिरी दो एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो क्या वैल्यू होगी? 300 प्लस 400 दैट इज 700। सो दैट्स वाई इसका आंसर है 700। अगेन लेट्स सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमें कोई साइज का एरे दे के रखा हुआ है और के की वैल्यू दे रखी है 4। तो 4 साइज के कितने सब एरेस पॉसिबल है? यानी पहले चार एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा वैल्यू? 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17। ठीक है, अगले 4 एलिमेंट्स का सम करते हैं। 4 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 10 16 प्लस 23 दैट इज 39, जो कि वही रिटर्न हो रहा है। लेट्स सी फॉर अदर एग्जांपल्स एज वेल। 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 24 इज 35 प्लस 3 38। करेक्ट, जो कि बड़ा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। यानी एक एरे के अंदर के साइज के कितने पॉसिबल सब एरेज हो सकते हैं, राइट? उन सभी सब एरेज में से हमें वो मैक्सिमम सम रिटर्न करना है जिस सब एरे का सारा एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम हो। तो बेसिकली हमें वो वैल्यू रिटर्न करनी है। दैट्स इट, बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। तो पहला अप्रोच आपके दिमाग में जो आएगा वो है ब्रूट फोर्स। और उसमें हम करेंगे क्या? हम दो लूप लगाएंगे, दो फोर लूप लगाएंगे। जो पहला जो पहला लूप होगा वो 0 से लेकर के एन तक चलेगा, जो एलिमेंट्स है। और जो दूसरा लूप होगा वो चलेगा आई से लेकर के के तक। और इन सभी एलिमेंट्स में जो भी आएगा मैं इसको जोड़ूंगा। ये वाला एलिमेंट्स मुझे वो सब एरेस लेकर देगा, ये वाला लूप। सेकंड लूप मुझे सब एरेस का सम ला करके देगा। और मैं चलाऊंगा, मैं ये चेक करूंगा कि अभी तक मेरा मैक्सिमम सब कौन सा आ रखा है। मैं उसको सिंपली स्टोर करके रख लूंगा। लेट मी शो यू द ब्रूट फोर्स कोड। एज यू कैन सी हमें देके रखा हुआ है एरे और वैल्यू के। सबसे पहले मैंने एरे की साइज निकाल ली है और आंसर जो मेरा मेन आंसर कंटेन करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा, उसे मैंने इंटीजर मिंट वैल्यू इन मिन वैल्यू से स्टोर करके रख दिया है। और मैंने एक टेम्परेरी सम वैल्यू बना कर रखा है जो अभी करेंटली 0 स्टोर कर रहा है। पहले वाले लूप को आपको पूरा 0 से लेकर के एन तक चलाने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि जो जो सब एरे होगा, जो लास्ट सब एरे होगा, वो अंत तक तो हिट ही नहीं करेगा, राइट? सो यू कैन सिंपली रन पहला पहला वाला लूप को आप एन माइनस के तक चला सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने एन माइनस के तक ही क्यों चलाया। अगेन, जब भी ये लूप इनिशिएट होता है, यानी विंडो मतलब जैसी सब एरे स्टार्ट होता है, तो मैं सबसे पहले टेम्प सम को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। और हर सब एरे के लिए मैं टेम्प को मैं ए ऑफ जे को मैं ऐड करता हूँ। पूरा इंटरनल लूप चल जाने के बाद, यानी दूसरा लूप चल जाने के बाद, मेरे पास टेम्प के अंदर उस सब एरे का सारा सम होगा, करेक्ट? और अभी तक स्टोर्ड आंसर में जितना भी मैक्सिमम वैल्यू होगा मैं उसको स्टोर करूंगा। और पूरा लूप चल जाने के बाद मेरे आंसर के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मुझे एट द एंड सिंपली रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस स्टेट हमें इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में चल क्या रहा है। इस वाले पर्टिकुलर सोल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन क्रॉस के, राइट? एज यू कैन सी पहला लूप एन, वर्स्ट केस में अगर के की वैल्यू अगर मान के चलो 1 है, तब तो लूप पूरा ही चल रहा है ऑलमोस्ट, करेक्ट? सो इन दैट सिनेरियोज इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एम एन क्रॉस के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। सो आई होप को ब्रूट फोर्स समझ में आएगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स एकदम सिंपल है भाई, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट हमने कुछ भी यूज नहीं किया। और ये बहुत खराब अप्रोच है। वी विल ऑप्टिमाइज दिस। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कंस्ट्रेंट को देखोगे, लेट मी शो यू दैट। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट को चेक करो। इसकी वैल्यू जा रही है 10⁶, यानी वर्स्ट केस में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई जाएगा, करेक्ट? जो 10⁻10 के क्रॉस कर रहा है, यानी सिंपल है ये। कंस्ट्रेंट दे करके आप ये सिंपली डिसाइड कर सकते हो कि इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है आप वो देखो। हमें सिंगली लिंक लिस्ट दे के रखा हुआ है एरे, करेक्ट? हमें रेंज दे के रखा हुआ है के। लीनियर अप्रोच में सॉल्व करना है, तो यानी सिंपल है, ये 2 पॉइंटर्स में सॉल्व होगा।
हमने जब इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की स्टार्ट की तो मेरा पहला ही लेक्चर में हमने कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू पॉइंटर्स को डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था जिसमें पहला टाइप तो वो था जिसमें दोनों ही पॉइंटर्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे, राइट, जिसको बोला था हमने कोलिजन। दूसरा हमने डिस्कस किया था वो था फॉरवर्ड टाइप का। तीसरा हमने डिस्कस किया था पैरेलल टाइप का। फॉरवर्ड में हमने दो कैटेगरीज बांटी थी, सब कैटेगरीज फॉरवर्ड की। पहला कैटेगरी था स्लाइडिंग विंडो। दूसरा था हमने स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर पे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। इसमें लिंक लिस्ट का यूने यूज़ किया था, उसमें एक एलिमेंट तेज चलता था, एक धीमा चलता था। और स्लाइडिंग विंडो में हमने दो कैटेगरी सब कैटेगरी डिवाइड की थी, एक थी फिक्स्ड साइज और दूसरा था वेरिएबल साइज। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेशली फिक्स्ड टाइप ऑफ विंडो में चलता है, ठीक है। ये दोनों ही फॉरवर्ड टाइप के पॉइंटर होंगे, स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व होगा, और विंडो भी कैसा, ऑफ द फिक्स्ड साइज। मतलब ये सवाल बहुत आसान है। सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंटर्स, स्पेशली स्लाइडिंग विंडो। हम यूज करेंगे दो पॉइंटर्स का, दैट इज उनका नाम रखेंगे हम लेफ्ट एंड राइट। इनिशियली लेफ्ट और राइट दोनों ही एक ही पॉइंटर को पॉइंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सब एरे जो हमें क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो एज अ विंडो की तरह ट्रीट करेंगे हम, करेक्ट। मतलब अभी विंडो की साइज क्या है, 0 है। हमें के हिट करना है एज पर द क्वेश्चन। जब तक के हिट नहीं होगी हमें वेरिएबल्स को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी विंडो की साइज क्या है, 1, करेक्ट। अभी दोनों ही 0 को पॉइंट कर रहे हैं तो विंडो की साइज क्या होगी, 1। यानी L-R+1 जैसे करते हैं भाई, ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं करूंगा विंडो को इंक्रीज। विंडो की साइज बढ़ाने के लिए आर को मैं इंक्रीज करूंगा। अभी क्या होगी विंडो की साइज 2। फिर से मैं आर को इंक्रीज करूंगा 3। फिर से मैं इंक्रीज करूंगा 4। लेट से के वैल्यू मेरा हिट हो गया। यही है मेरा विंडो साइज। लेट से मेरा के साइज हिट हो गया। यह है मेरा के। यानी अभी तक के डिस्कशन पे थोड़ा सा कोट कर लेते हैं कि मतलब अगर मेरा विंडो साइज WS, ठीक है, विंडो साइज अगर कम है मेरे के से, तो हम उस वक्त उस कंडीशन में तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, सिंपली आर को प्लस प्लस करेंगे, राइट। और जैसे ही आई मीन एल्स इफ जैसे ही मेरे विंडो की साइज के को हिट कर जाती है, उसके बाद विंडो साइड हिट हो गई, मतलब मेरा को सब एरे मिल गया। अब मैं सिंपली एक एक करके दोनों को मतलब बढ़ाऊंगा, यानी एल को भी प्लस प्लस और आर को भी प्लस प्लस। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। मतलब जब तक मेरा साइज हिट नहीं कर रहा था, जब तक मेरा विंडो साइज हिट नहीं कर रहा था, तब तक मैं आर को बढ़ाऊंगा। और जैसे ही मेरा विंडो साइज हिट हो गया, अब मुझे स्लाइडिंग विंडो करनी है, मतलब विंडो को स्लाइड करना है। विंडो को स्लाइड करना मतलब सब एरे को स्लाइड करना है। एज यू कैन सी, कोई भी हमें एरे दे के रखा हुआ था, हमें कोई भी एरे दे के रखा हुआ है, उसके कितने सारे पॉसिबल सब एरेज हो सकते हैं। लेट से अगर के की वैल्यू 2 है तो नो नो लेट से 3, एक इन पर आते थे। 3 साइज का सब एरे कितना पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको सबको इनकाउंटर करना है तो एक एक करके बढ़ाओगे आप, करेक्ट। आप इसको बढ़ाया, फिर इसको बढ़ाया, फिर अगला 3 को बढ़ाया, अगला 3 को बढ़ाया। या इंडेक्सेस की बात करें तो 0, 1, 2 पहला 3 एरे ये होंगे, पहला 3 सब एरे, आई मीन सॉरी, पहला 3 साइज का सब एरे ये होगा। दूसरा कौन सा होगा, 1, 2, 3। तीसरा क्या होगा, 2, 3, 4। ठीक है। अगला क्या होगा, 3, 4, 5। उसी तरह से 4, 5, 6। अगला क्या होगा, 5, 6, 7। एज यू कैन सी, हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं विंडो। अगर आपको सारे पॉसिबल सब एरेज निकालना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एक एक करके विंडो को स्लाइड करो, यानी एक एक एलिमेंट को बढ़ाओ। एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यूज एक एक करके बढ़ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। सो एक एक करके प्लस प्लस हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। तो विंडो साइज जैसे हिट होगी हम दोनों को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को आई को भी प्लस प्लस कर दिया और आर को भी प्लस प्लस कर दिया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि मैक्सिमम सम चाहिए, मैक्सिमम सम चाहिए। तो जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को आगे बढ़ाऊंगा, यानी आर को मैं जैसे जैसे बनाऊंगा, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा सम का, ठीक है। इनिशियली हमारे लेफ्ट और राइट एक ही पॉइंटर को पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्परेरी सम बनाऊंगा, टेम्परेरी सम एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं आर पे रखी वैल्यू को मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि यही मूव कर रहा है। एल तो मेरा स्टैटिक है, करेक्ट। तो मैं एरे एट आर को मैं प्लस कर दूंगा। जैसे ही वो मूव करेगा मेरा आर प्लस प्लस होते जाएगा, ठीक है। जैसे जब तक मेरा विंडो साइज है वो कम है के से, तो एक काम तो हम कर रहे थे कि आर को बार बार प्लस कर रहे थे, करेक्ट। बट प्लस के साथ साथ जो मेरा टेम्परेरी सम है इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा, प्लस के अंदर आई मीन टेम्परेरी सम के अंदर असाइन करूंगा मैं अपने ए ऑफ आर पे रखी वैल्यू को, ठीक है। अब आई आपको समझ में आ रहा होगा।
और जैसे ही मेरा एल हिट होगा, यानी एल सिर्फ विंडो साइज के हो गया, तो अभी तक मैंने जितना भी टेम्परेरी सम के अंदर वैल्यू रखा था, मुझे उससे आउटपुट निकालना होगा, करेक्ट। तो मैं आंसर के अंदर मैक्सिमम स्टोर कर दूंगा आंसर कॉमा टेम्परेरी सम। अभी तक का टेम्परेरी सम कितना हो रखा है उसको मैं आंसर में स्टोर कर लूंगा। और फिर जब जैसे ही मैं मूव करना होगा, अब विंडो स्लाइड भी तो करनी है, तो स्लाइड से पहले जो भी आपका एल है, लेट से आपका आर यहाँ पे आपने के साइज हिट कर लिया। अब आगे मूव करने से के लिए आगे जैसे ही आप आर को मूव करोगे तो आर को जोड़ो, और जो भी एल है, अब तो मुझे फिक्स करना है ना विंडो, तो जो भी एल है उसको सम से घटा दो, ठीक है। इस एलिमेंट को रिमूव करो, इसको ऐड करो, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस बार बार होगा। यानी अभी तक आपने जितना भी आपने मैक्सिमम स्टोर किया वो तो ठीक है, फिर टेम्परेरी सम में माइनस कर दो ई ऑफ एल को, और फिर एल को प्लस प्लस करो, और फिर आर को भी प्लस प्लस करो, जैसे हम करते हुए आ रहे थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स से मैं एक ऐसी कंडीशन पे हूँ जहाँ पे मेरा विंडो साइज, मेरा जो भी अभी तक साइज है, लेट्स से वो भी तक कम है, ओके लेट्स से कम है, तो मैं करूँगा क्या, फिर से मैं आर को बढ़ाऊंगा, आर यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक, तो मैं फिर से टेम्परेरी सम में ई ऑफ आर को मैं ऐड करूँगा, फिर से आर को बढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर से मैंने आर को बढ़ाया, आर बढ़ाते ही मेरा लेट से के बराबर हो गया, मेरा के अचीव हो गया, राइट, के अचीव हो गया। लेकिन के को जैसे आपने की जैसे आई मीन आर को जैसे आपने बढ़ाया, के अचीव हो गया, यानी विंडो साइज आपको अचीव हो गई, तो आपने ये करंट वाली वैल्यू को तो ऐड ही नहीं किया, क्योंकि आप ऐड पहले कर रहे हो, इंक्रीज बाद में कर रहे हो, ठीक है। तो इंक्रीज जैसे ही हुआ, ऐड तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को किया ही नहीं आपने, तो इसे ऐड कहाँ कर पे करेंगे, इसे ऐड करेंगे जब हम विंडो साइज हिट करेंगे, तो सबसे पहला काम यहीं पे करेंगे, ठीक है, ए ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद मेरा काम होगा ये निकालना, आंसर निकालना। अभी तक जितना भी सम हो रखा है टेम्परेरी सम से आंसर माफ करना, मैक्स ऑफ आंसर एंड टेम्परेरी सम, अभी तक जितना सम हो रखा है ये निकल जाएगा मेरे आंसर में, ठीक है। अब आंसर मेरे को मिल चुका है, अब मेरा काम है स्लाइड करना। तो स्लाइड करने से पहले जो भी आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए ऑफ, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, और इसे मैं कर दूंगा मूव, तो मूव कर दूंगा तो एल प्लस प्लस, और आर का भी मैंने जोड़ दिया तो इसे भी कर दूंगा मूव, यानी आर प्लस प्लस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और विंडो कब तक चलेगी, अगर आपको ध्यान में हो, तो विंडो कब तक चलेगी, जब तक ये मेरा आर है वो लास्ट एलिमेंट तक ना आ जाए, करेक्ट। यानी एक वाइल लूप के अंदर ये सब चल रहा होगा, यानी राइट जब तक कम है विंडो की साइज से, तब तक ये अपना पूरा लूप कंडीशन चला। नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्टली टू द कोड पार्ट। आपको मैंने आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो यू कैन डायरेक्टली बैकवर्ड द वीडियो, वॉच इट अगेन, और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू माई कमेंट्स, आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से समझाऊंगा हर एक एक चीज़। एज ऑफ नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। मैक्सिमम सब एरे सम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एरे का लेंथ ले लिया, मैंने लेफ्ट और राइट को दोनों को इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज किया, यानी दोनों शुरुआत में एक ही साइज की विंडो को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आंसर रखा है, जो मेरा एक्चुअल आंसर कंटेन करके रखेगा, जो मैक्सिमम सम है वो कंटेन करके रखेगा आंसर में होगा। मैंने टेम्परेरी सम भी बनाया जो उसको मैंने जीरो से इनिशियली इनिशियलाइज करके रखा है। आर मतलब राइट जब तक लेंथ से कम है तब तक इसको चलाना है। ये आई होप को कंडीशन समझ में आ रही होगी कि क्यों, क्योंकि विंडो जैसे ही लास्ट एलिमेंट को ऐड करेगा उसके बाद कोई और सब एरे पॉसिबल नहीं है, सब एरे पॉसिबल नहीं है या विंडो पॉसिबल नहीं है, वट एवर यू वांट टू से। तो सबसे पहले मैं विंडो साइज निकालता हूँ राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन से। जैसे ही विंडो मतलब जब तक विंडो कम है साइज से तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो सिंपली आप टेम्परेरी सम में ए ऑफ राइट को ऐड करो और राइट को प्लस प्लस करो। ये लूप चलता जाएगा, जब तक चलेगा तब तक विंडो हिट नहीं हो जाता। विंडो हिट होते ही आप बाहर आ जाओगे और आपका चलने लगेगा एल्स पार्ट। एल्स मतलब विंडो साइज इज इक्वल्स टू योर के विच इज सब एरे साइज, ठीक है। तो अभी तक आपने जैसे आपने हिट किया, आई मीन हिट करते ही जो करंट एलिमेंट है आर का उसे तो आपने ऐड नहीं किया था, तो सबसे पहले हम उसे ऐड करेंगे। टेम्परेरी सम में जितनी वैल्यूज थी सब एरेज की, यानी विंडोज की जितनी भी सम थी उससे मैं आंसर निकालूंगा मैथ्स डॉट मैक्स से। और जब अब जैसे ही आगे मूव करना, अब तो स्लाइड करने की बारी आ गई, क्योंकि विंडो साइज मेरा हिट हो चुका है, अब स्लाइड करेंगे। तो स्लाइड करने के लिए सबसे पहले जो लेफ्ट पे रखा एलिमेंट उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा टेम्परेरी सम से, और फिर मैं मूव करने के लिए लेफ्ट को प्लस प्लस और राइट को प्लस प्लस कर दूंगा, एंड दैट्स इट। एक बार जैसे विंडो हिट, आई मीन विंडो साइज हिट हो जाती है,
उसके बाद ये इफ पार्ट कभी नहीं चलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इस कोड में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन भी हम कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे जो दोनों ही काम है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है, तो हम इसको ना बाहर निकाल सकते हैं। लेट्स टेक दिस आउट और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, तब भी ये कोड चल जाएगा ना। लेट मी रन दिस कोड। आप मेन वाला फंक्शन देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले टेस्ट केस के लिए टी ले रहे हैं, उसके बाद मैं एरे का साइज ले रहा हूँ, फिर एरे के एलिमेंट्स ले रहा हूँ, और फिर मैं के ले रहा हूँ। उसके बाद हमें सिंपली मैक्सिमम सम सब एरे सम निकालना है। फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो एक ही टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। 4 एलिमेंट का साइज है 100, 200, 300 एंड 400, और के का साइज था 2, राइट। एज यू कैन सी 700 आ गया, हमें यही आंसर था। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, ये वेरिएबल्स कांस्टेंट साइज लेते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आऊँगी। कुछ भी ना समझ में आया हो, आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट्स में रीच कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूँगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।